देश भर के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बांग्लादेश सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को तानाशाह कहा जा रहा है। दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में छात्रों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो अब हिंसक हो चुका है। बांग्लादेश में सेना का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सड़कों पर सैनिक, संचार सेवाएं ठप और स्कूल कॉलेज बंद। हिंसक झड़पों में कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हुए हैं। विरोध के पीछे की वजह क्या है? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इस विरोध का कारण बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में क्यों छुपा है। बांग्लादेश में 56% सरकारी नौकरियां विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित है। इनमें 30% स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित है, जबकि केवल 44% नौकरियां मेरिट के आधार पर उपलब्ध है। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें बांग्लादेश के इतिहास में जाना होगा। बांग्लादेश, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान था, ने पश्चिमी पाकिस्तान से आर्थिक, सामाजिक और भाषाई भेदभाव झेला। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष और इसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षण की स्थापना की गई। 30% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित है। इस कोटा में बदलाव की मांग पहले भी उठ चुकी है। 2018 में बांग्लादेश सरकार ने इसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध के कारण ये संभव नहीं हो पाया। इस साल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोटा फिर से लागू किया गया, जिससे छात्रों में फिर से असंतोष फैला। छात्रों का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षण असंवैधानिक है और इसे हटाया जाना चाहिए। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती बरतने की धमकी दी, लेकिन विरोध जारी रहा। प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रेजाकार कहकर विवाद को बढ़ा दिया। रेजाकार का मतलब है गद्दार, जो 1971 के युद्ध में पश्चिम पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अर्धसैनिक समूह के लिए इस्तेमाल होता था। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है। लोगों को सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रदर्शनकारी स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, न कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। भारत में जाति आधारित आरक्षण का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना है, जबकि बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षण एक सम्मान के रूप में है। बांग्लादेश की बेरोजगारी दर और आर्थिक स्थिति भी इस संकट का एक कारण है। देश के पास 5 लाख से अधिक खाली सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। सरकार को रोजगार के नए अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। शेख हसीना की सरकार पर चुनावी धांधली और तानाशाही के आरोप लग रहे हैं। छात्रों का विरोध इस बात का प्रतीक है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। इस संकट पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हुई है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। कई देशों ने भी छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा की है। बांग्लादेशी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने छात्रों का समर्थन किया है, जबकि सरकारी मीडिया ने विरोध को अनुचित ठहराया है। इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध और मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वे देशभक्त हैं और वे बांग्लादेश के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका मानना है कि आरक्षण प्रणाली में सुधार की जरूरत है, ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सकें। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुने और उचित समाधान निकाले। इस विरोध का क्या परिणाम होगा? क्या सरकार छात्रों की मांगों को मानेगी? क्या बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली में कोई सुधार होगा? इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ ही मिलेंगे। हमारी अपील है कि इस संकट का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। छात्रों को अपनी बात कहने का हक है और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। बांग्लादेश की जनता को चाहिए कि वे संयम से काम लें और इस संकट को लोकतांत्रिक रंग से सुलझाएं।
अब हम आपको कुछ छात्रों के विचार सुनाने जा रहे हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ये प्रतिक्रियाएं हमारे संवाददाता द्वारा दर्ज की गई है। हमारी मांगें बहुत सरल है। हम चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता हो और सभी को समान अवसर मिले। आरक्षण का सही उपयोग होना चाहिए ताकि सच्चे जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। यह केवल हमारे भविष्य का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे देश के भविष्य का है। अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश छोड़ेंगे? हमें यह संघर्ष जारी रखना होगा। हमारा आंदोलन अहिंसक है और हम अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज सुने और हमारे साथ बातचीत करे। छात्रों के इस आंदोलन को विभिन्न सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों का समर्थन मिल रहा है। समाज के कई हिस्सों में लोग छात्रों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं और उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। आरक्षण विवाद का भविष्य क्या होगा, इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। अगर सरकार छात्रों की मांगों पर विचार करती है तो इससे देश में नई भर्ती प्रणाली की नींव पड़ सकती है। लेकिन अगर छात्रों की मांगों को अनदेखा किया गया तो इससे बड़े स्तर पर असंतोष फैल सकता है। हमारी उम्मीद है कि बांग्लादेश में यह संकट शांति और समझदारी के साथ सुलझे। सभी पक्षों को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए ताकि देश का भविष्य उज्ज्वल हो सके। इस वीडियो में हमने बांग्लादेश के कोटा सिस्टम और छात्रों के विरोध पर विस्तार से चर्चा की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।